Hello, dear student. Good evening to all of you. This is Gore sir, and we are going to discuss inorganic reaction. What is the shortcut techniques? Uh, by using that, we can write many reactions. Inorganic reaction is very difficult to write to the student, and student afraid to the inorganic reaction. For that purpose, I'm making excellent trick for you. In front of you, there is a two robot. By using these two robots, we can write many reactions. And how we can use this robot in a reaction? Then, what is the type of inorganic reactions? What is the what we have to do during to write the reactions? For that purpose, we go toward inorganic reactions. So please join with me. Please take notebook and pen. Note down important thing coming from this video. And today I am giving you excellent trick. Excellent trick to remember electrochemical series also. And excellent trick for amphoteric element, how to remember the amphoteric element. And excellent trick for writing the writing the inorganic reactions. So please focus. We start the topic now. First of all, what is our aim? Our aim is inorganic reaction. Trick number one. We're going to discuss trick number one, and trick number one is this one is rule. First, our trick is how to remember and recall inorganic reaction type. Okay. For that purpose, I make here a bucket. Suppose this is the bucket, and in the bucket I take water. I immerse two electrode. And apply DC current. And in the bucket I take rinse soap. Now you simply remember, हम लोगों ने एक बकेट लिया है. ये बकेट में मैंने पानी लिया, पानी में रिन सोप रखा है और उसमें डीसी करंट मैंने पास किया. तो इसको मैं एक फॉर्मूले के तौर पे जनरेट करने जा रहा हूँ. D क्यूब C क्यूब RIN एंड वाटर एडिशन. यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. हमारे पास में जो पहला डी है वो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. दूसरा डी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड तीसरा जो डी है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर? पहला डी हमारा डिस्प्रपोर्शन का है, दूसरा डी डिस्प्लेसमेंट का है, तीसरा डी डिकम्पोजिशन का है. अब सी की बात कर रहा हूं. पहला जो सी है हमारा, पहला सी जो है वो है कंबशन के लिए. ठीक. दूसरा सी जो है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. और तीसरा जो सी है हमारा, वो है कॉम्बिनेशन. क्लियर? फिर आते हैं हम लोग आर के तरफ. आर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है. आई फॉर आयन एक्सचेंज रिएक्शन है. एन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. और W फॉर वाटर एडिशन रिएक्शन. ये हमारे, मैंने खास करके इसमें तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन है, लेकिन मैंने 10 टाइप ऑफ रिएक्शन बनाया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक रिएक्शन कवर हो जाएगा. क्लियर?
अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया, एक बकेट लिया, बकेट में पानी लिया, उसमें रिन सोप डाला और डीसी करंट मैंने पास किया। उसी से मैंने फॉर्मूला d क्यूब c क्यूब रिन वाटर। तो पहला d है हमारा डिस्प्रपोर्शन, दूसरा d है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा d जो है डिकम्पोजिशन के लिए बेटा, और चौथा d जो है कंबशन के लिए। c फॉर कॉम्प्लेक्स है, c फॉर कॉम्बिनेशन, r फॉर रिडॉक्स है, आयनाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है और वोटराइजेशन है। ये टाइप याद रखने के लिए ये बकेट याद रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग हमारे पहले ट्रिक की तरफ जाते हैं। हमारा आखिरकार हमारा पहला ट्रिक क्या है उसकी तरफ जाते हैं। ट्रिक नंबर 1, टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक टू राइट द इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इनऑर्गेनिक रिएक्शन। नाउ अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग दीपावली में रंगोली डालते हो, दीपावली में रंगोली डालते हो, इस बार आप रंगोली में ये रोबोट का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि आपको रिएक्शन पूरा याद हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा रोबोट की तरफ ध्यान रखिएगा। ये जो M दिख रहा है बीच में, ये M हमारा मेटल है। क्या है? मेटल। ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है? ये मेटल ऑक्साइड होता है हमारा, ये मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ये बात याद रखिए। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होने की वजह से वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन डायरेक्ट एसिड के साथ में कभी नहीं करना। क्या करना? उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका बेस बनाना, फिर बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में करके सॉल्ट एंड वाटर बनाना। क्लियर? ये फिर उसके बाद में मेटल जो है जनरली बेस के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। मेटल बेस के साथ में रिएक्शन क्यों नहीं देता है? उसका भी रीजन है। मेटल बेस के साथ में इसलिए रिएक्शन नहीं देता है, ये बेस क्या है, मेटल क्या है, ये पता चाहिए हमें। मेटल हमें मालूम है कि मेटल का रिएक्शन बेस के साथ में नहीं होगा। मेटल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये बेसिक जैसी बिहेव करता है। तो क्या करता है? बेस जैसी बिहेव करता है। और ये क्या होता है? ये बेस जैसी, बेस का बेस ही रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कुछ हमारे मेटल्स हैं कि जो ये बेस के साथ में रिएक्शन करके हमें साल्ट और H2 जनरेट कर सकता है। वो कौन से है, क्या है, हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। ये मेटल है, मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साल्ट बनेगा। क्लियर? वैसे ही मेटल की बेस के साथ में रिएक्शन करने पे, लेकिन ये मेटल कौन सा होना चाहिए याद रखिएगा। मेटल चाहिए एम्फोटेरिक मेटल चाहिए। एम्फोटेरिक मेटल होगा तभी हमें साल्ट और H2 गैस मिल सकता है। अब ये एम्फोटेरिक मेटल होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द एक्सेलेंट ट्रिक, यू रिमेंबर दैट। अगर आपने ये रोबो अगर याद रख लिया तो आपका 11th और 12th और 10th का आधा काम हो जाएगा। आधा काम हो जाएगा। और ये जो रोबो है, ये रोबो को अगर याद रखोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से आसानी से पढ़ पाओगे। अब हम लोग जाते हैं हाउ टू यूज दिस रोबो। ये रोबो को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ये रोबो का आखिरकार कैसे यूज करना उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। अब मान के चलो मैं यहाँ पे आया हूँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो मैंने कोई मेटल लिया, मैं एक सिंपल ले लेता हूँ, सोडियम ले लेता हूँ। ये सोडियम मेटल लिया मैंने। सोडियम मेटल की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता हूँ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बेटा सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड। मैं इसको हाफ मोल लिख देता हूँ, मतलब आपको बैलेंसिंग में आसान जाएगा। ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक, ये मेटल ऑक्साइड मिला। ठीक, अब ये मेटल ऑक्साइड जो है, अगर मुझे पेपर में रिएक्शन आती है, ये Na2 लिखा मैंने, ये O लिखा, इसकी रिएक्शन मान के चलो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एसिड है, मेरे पास नंबर ऑफ एसिड है, HCl है, HBr है, HF है, देन HNO3 है, H2SO4 है, या ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगर ये मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे मैं सिंपल ले रहा हूँ, पहले HCl लेता हूँ, फिर H2SO4 लेता हूँ, H2SO4 लिया मैंने, और एक मैं और ले लेता हूँ आपके लिए, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला एसिड ले लेता हूँ, ये ऑर्गेनिक एसिड ले लिया। अब यहाँ पे इतने नहीं, बहुत सारी रिएक्शन होगी क्योंकि हमारे मेटल तो नंबर ऑफ है, 92 मेटल है हमारे पास में, 92 मेटल है।
अब 92 मेटल की रिएक्शन तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो मैं आपको एकदम एकदम कंसेप्ट बता रहा हूं, एकदम कंसेप्ट। वो कंसेप्ट के आधार पे आप 92 रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय ऑल एसिड इतनी सारी रिएक्शन कर पाओगे। होता क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करो, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका बेस में कन्वर्ट करना। मतलब क्या करेंगे हम लोग, Na2O को वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये Na है, ये यहां से OH आएगा और हमारा बनेगा NaOH। कोई डाउट? क्लियर? अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे MgO लिख दिया, MgO की रिएक्शन वाटर के साथ में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, MgOH/2 मिलेगा, बेस मिलेगा। क्लियर? मतलब इस तरीके से सबसे पहले मेटल ऑक्साइड को टाइम में कन्वर्ट करो, बेस में कन्वर्ट करो। अब बारी आती है, हमारी कि इसको हमने सबसे पहले क्या किया, वाटर के साथ में ट्रीट करके इसका बेस बना लिया NaOH। ठीक, अब 10th वाली रिएक्शन होगी, देखिए ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये OH और ये H निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में और हमारा सॉल्ट बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्लियर? समझ आ रहा है? अगर मान के चलो यही रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ में कर रहा हूं, H2SO4 के साथ में कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, H2SO4 के साथ में कर रहा हूं, ये H2 और ये OH मिलके H2 मिलेगा और ये Na और ये सल्फेट मिलके क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। मतलब Na2SO4 प्लस H2O। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस क्या हो जाएगा। अब ये 2 है तो मतलब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, इस तरीके से बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग में एक दिन और पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर मिलने वाला है। क्लियर? ये हो गई हमारी इस टाइप की इधर की रिएक्शन पूरी हो गई। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या करना है, मेटल लेना, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड को डायरेक्ट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करना, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ में ट्रीट करके उसका बेस बनाना, फिर एसिड बेस रिएक्शन करना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना, जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हो। अब आते हैं इधर में, अगर मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा, या फिर लिखा मैंने सोडियम लिखा, एक मेटल लिया और मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ में कर रहा हूं, NaOH के साथ में कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, ये रिएक्शन देगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं देगा। उसका रीजन भी है, ये दोनों के दोनों देखिएगा, यहाँ पे ये मेटल है, ये बेस है, ये मेटल है, ये बेस है। मेटल देखिएगा, मेटल क्या है, ये जो Na है ये एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? अब बेस जो होता है ये OH नेगेटिव है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में रिएक्शन तो नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी मेटल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? फिर आती है बारी हमारी मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन। अब ये तो पता है आपको, अगर मान के चलो मैंने ये सोडियम लिया और यहाँ पे मैंने कुछ HCl ले लिया, अब क्या होने वाला दिखेगा, मेटल react with acid to gives what, salt plus H2 gas, अब H2 गैस निकल रहा है, यहाँ पे साल्ट बनेगा, साल्ट कौन सा बनेगा, NaCl बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा। अब क्या ये अकेली ही रिएक्शन नहीं है, नहीं, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान के चलो मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की Cl के साथ में रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, MgCl2 मिलेगा और H2 मिलेगा। क्लियर? लेकिन ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये यूनिवर्सल रिएक्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल रिएक्शन नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है एसिड से, वो देखना पड़ेगा। कौन सा मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरीके से याद रखना है उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। लिथियम के बाबा सरदार, क्या करना,
लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू में पानी, काका नाना मांगे आलू में पानी। मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। ठीक, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की, इतना याद रखिए। फिर उसके बाद में फिर कल आंटी ने ऑक्सीजन को पीटा बार बार, ऑक्सीजन को पीटा बार बार, ऑक्सीजन को पीटा बार बार। ठीक है, ऑक्सीजन को पीटा बार बार। ठीक, और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा, मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने का तरीका है, मैं वापस बता रहा हूं। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू में पानी, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की, फिर कल आंटी ने ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा। ये याद रखिएगा। अब क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 है। इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होगी, ये सभी के सभी एलिमेंट, ये सभी के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो इसमें अगर आपको याद रखना है, मेटल प्लस एसिड गिव्स H2 एंड सॉल्ट, H2 एंड सॉल्ट। कौन देगा ये H2 एंड सॉल्ट? हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट देंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं देंगे। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब एक ही स्ट्रोक में आपको इतना सारा पढ़ा दिया, इतना सारा पढ़ा दिया। क्लियर? अब बारी आती है इसकी, मेटल रिएक्ट विद बेस, metal react with base, metal must be amphoteric metal and it gives salt plus H2 gas। इसको देखिए, ये हमारा ट्रिक नंबर फर्स्ट है। ट्रिक नंबर फर्स्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने का तरीका बोला हूं। ठीक, अब एम्फोटेरिक मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, एम्फोटेरिक मेटल कैसे क्या होते हैं उसको भी देखिएगा, उसको देखिएगा। ये एम्फोटेरिक मेटल का लिस्ट याद रखिए आप लोग। कैसे याद रखना? जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग ऐसे ही गाया करो, ऐसे ही गाया करो। ठीक, क्या बोला देखिए मैंने, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग ऐसे ही गाया करो। ठीक, ये सभी के सभी एम्फोटेरिक मेटल है। क्रोमियम +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक है। ठीक, क्लियर? इतना हो गया। अब होता क्या, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलो मैंने ये Zn लिया, Zn की रिएक्शन में NaOH के साथ में कर रहा हूं, Zn की रिएक्शन में NaOH के साथ में, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। Zn की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ में करता हूं तो इसका मुझे एक तो हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही, क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल है। अब साल्ट कौन सा बनेगा उसके तरफ ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। साल्ट कौन सा बनेगा? ये Zn है, तो Zn और O मिलके बनेगा ZnO2, इतना याद हो गया आपको। अब ZnO2 बनाते समय मुझे ये याद रखना है कि ZnO2 बनेगा, ये O2 बनाते समय मुझे क्या करना है, एक O और ये दूसरा O। Zn की वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, ऑक्सीजन की वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, माइनस माइनस। क्लियर? अब ZnO2 पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे जो भी साल्ट बनेगा N2ZnO2 बनेगा, ये साल्ट बनेगा। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास में एल्यूमिनियम है, क्या एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको कोई NaOH के साथ में पूछता है, बैलेंसिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर NaOH के साथ में बताते हैं तो यहाँ पे तो H2 निकलेगा ही बेटा। अब बचा है एल्यूमिनियम का साल्ट कौन सा बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ में O2 लगा दो, O2 लगा दिया हमने। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए।
ये एल्यूमिनियम के साथ में O2 लगाने के बाद में एल्यूमिनियम की वैलेंस है 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एल्यूमिनियम, ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, मतलब एक ही नेगेटिव चार्ज है, कितना, एक ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे बनेगा NaAlO2 बनेगा, क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, क्लियर। अगर मान के चलो मेरे पास में Pb है, अब Pb की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास में Pb है और इसकी रिएक्शन मुझे NaOH के साथ में करना है, मैं बेस कोई भी ले सकता हूँ, बेस कुछ भी चलेगा, KOH ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी भी बता रहा हूँ। अगर मैंने मान के चलो Pb को NaOH के साथ में ट्रीट किया, मुझे पता है ये एम्फोटेरिक है, H2 निकलेगा ही निकलेगा। अब बचा है यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बनेगा PbO2 बनेगा, क्या बनेगा, PbO2 बनेगा, ठीक है। अब PbO2 का मतलब क्या होगा, ये जो है Pb पम्पस, पम्पस मतलब Pb प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, दो नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, Na2PbO2 बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारे बन गए, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिएक्शन एम्फोटेरिक के साथ में कर सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं कि बेस ही लेना है, कुछ भी ले सकते हो, इसकी जगह पे आप दूसरा बेस भी यूज कर सकते हो, दूसरा बेस भी यूज कर सकते हो, क्लियर, क्लियर है आप लोगों को। जैसे मान के चलो मैंने ये कैल्शियम दिया, कैल्शियम उठाया, कैल्शियम की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ में करता हूँ, कैल्शियम, अब देखिएगा कैल्शियम हमारा ये ग्रुप में है क्या, कैल्शियम हमारे ये ग्रुप में है क्या, नहीं है, तो मेटल, ये मेटल NaOH के साथ में रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, जनरल में जाएगा, जनरल में जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अरे समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग किसी को भी याद कर सकते हो। मैं एक बार वापस रिवीजन दे रहा हूँ, 2 मिनट में रिवीजन कर रहा हूँ। ट्रिक नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिक नंबर 1 में पढ़ा है मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड की ये बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए वो एसिड के साथ में रिएक्ट होगी, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं करना, क्या करना, मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन करके उसका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना, फिर एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये बनाना, सॉल्ट एंड वाटर बनाना। मेटल बेस के साथ में जनरली रिएक्ट नहीं करता है, वो क्या करेगा, नो रिएक्शन शो करेगा। मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, H2 लिबरेट करेगा, लेकिन ये मेटल कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी ये है हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सभी के सभी H2 जनरेट करेंगे, लोअर वाला नहीं करेगा, ठीक। अब मेटल जो है बेस के साथ में ट्रीट करेगा, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, लेकिन मेटल कौन सा चाहिए, एम्फोटेरिक मेटल चाहिए। एम्फोटेरिक मेटल कौन से हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड, बेरिलियम, टेरिन, As, Ga एंड Cr, ये हमारे क्या है, एम्फोटेरिक एलिमेंट है। कैसे याद रखे, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग ऐसे ही गाया करो, इस तरीके से याद रखना आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद रखने का तरीका मैंने बोल दिया ये वीडियो में, ठीक। होप this is very excellent trick and you get more and more knowledge in very short time. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.